साधना चार कार्यों में से एकमात्र मनुष्य रखने की संभव है, क्योंकि देव तो विषयासक्त हैं, नार की तीव्र दुखों से संतप्त हैं और तिर्यंश विवेक रहित हैं। इसलिए मात्र मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहाँ तप किया जा सकता है। इस तरह तप करने की प्रेरणा देते हुए फिर कहा, इन तपों में भी जो ध्यान नामक तप कहा गया है वो मुक्ति का निकटतम साधन है। निकटतर निकटतम माने सर्वाधिक निकट। मुक्ति प्राप्ति किससे होगी? पर ध्यान से ही होगी। डायरेक्ट यदि कोई साधन है और इसमें किसी तरह की कोई बीच में गड़बड़ी नहीं है, अंश अनुनोदर आदि कितने हो या न होवे, ये तो अनिवार्य साधन है। और इस ध्यान से मुक्ति बिल्कुल नजदीक दिखाई देती है। ध्यान और मुक्ति के बीच में कितनी दूरी है, तो आचार्यों ने अंतर्मुख की दूरी कही है। बशर्ते कि ध्यान सच्चा हो, त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन लिए हुए हो और उस अंतर्मुहूर्त में ध्यान से विचलित ना हो, तो वो डायरेक्ट मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला होता है। माने ध्यान में वो सामर्थ्य है कि वह अंतर्मुहूर्त में ही परमात्मा बना देंगे। ये साहब ऐसा ध्यान करने के लिए तो बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। तो कहा, खोने के लिए तो कर्म मात्र है, पाने के लिए तो अनंत सुख है। छोड़ने के लिए माने कर्म कहे और कष्ट और तकलीफ कितनी कही? मात्र ध्यान, मात्र चरण स्पर्श का ध्यान। इतना सा चित्त में ध्यान हो, उससे वो ध्यान हो जाता है। 112 नंबर का ये श्लोक है। ये मूल श्लोक कल हमने यहाँ पढ़ा है। एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर उसके अर्थ से बात करेंगे हिंदी पद्यानुवाद से। 112 नंबर पेज। त्रिभुवन गुरु सुख होता अल्प समय में ही निज मन के बाद, क्या समाधि में करो ज्ञानी, निज मन में करो विचार। मैंने देखा कितने मार्मिक शब्दों में ये बात कह दी है। यहाँ 3 लोग के जो गुरु है वे कौन है? कि परमात्मा है। त्रिभुवन गुरु परमात्मा है। तीनों लोगों के गुरु माने गुरुओं की भी गुरु कौन है? कि परमात्मा है, परमात्मा है। त्रिभुवन गुरु परमात्मा है और सज्जनों को के लिए आराध्य है, मान्य है। सज्जन लोग उन्हें परमात्मा स्वीकार करते, मानते हैं। और कष्ट कितना है उस अवस्था को प्राप्त करने में कि चरण स्मृति, चरण छुए तो उसमें भी कदाचित कष्ट लगे। अरे साहब झुकना पड़ेगा, कमर दर्द है, चरण छूने कोई आसान काम थोड़ी नहीं है इतना झुकना। उसमें भी किसी व्यक्ति को कष्ट लग सकता है। अरे साहब ये तो इतना तो कष्ट का काम है, हमें तो ऐसा होगा हिलना भी नहीं पड़े, हमारे को झुकना भी नहीं पड़े। ऐसा उपाय तो ये है कि आप चित्त में स्मरण मात्र करो। अब इतना तो करना ही पड़ेगा। हिलने का काम ही नहीं, झुकने का काम ही नहीं। इतना मात्र कष्ट है कि सब खर्चा कितना लगेगा। आखिर वो चीज मिलेगी। हमने कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा की बात करी है और कोई गजब सुविधा बतलाई है आपको, आपके घर के लिए, और आपका मन उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहा है, तो लेकिन तुरंत ये प्रश्न खड़ा होता है कि इस सुविधा में खर्चा कितना लगेगा, ये तो बताओ। हमारे साहब ये ऐसी मशीन आई है, इस मशीन से ऐसा काम हो सकता है।
आपको बहुत जबरदस्त, इतनी जबरदस्त सुविधा मिलेगी आपको कि ये बतलाओ उसको लाने में, उसकी फिटिंग वीटिंग कराने में और उस सब में खर्चा कितना लगेगा। तो कहा है हम जिस परमात्मा अवस्था की बात कर रहे हैं, इस परमात्मा अवस्था में अनंत सुख मिलता है, सारी टेंशनें मिट जाती है, सारे जगत के जंजाल मिट जाते हैं, और जो दुख मिटता है वो दुख परमानेंट मिट जाता है। अभी तो तकलीफ मिटेगी ही और भविष्य में तकलीफ दोबारा उत्पन्न न होगी, इस बात की गारंटी सहित वो आनंद मिलेगा। ये खर्चा कितना होगा ये बताओ आप, तो हम तैयार हैं, डन करो अभी बतलाओ, लेकिन पहले पैसा कितना लगेगा। कहते हैं भैया व्यय करने के लिए तो क्या है, कर्म नष्ट इतना व्यय जान, और कोई पैसे वैसे के खर्चे की बात नहीं है। कोई गिफ्ट विफ्ट देनी पड़ेगी, कोई टेबल के ऊपर से कि नीचे से ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं है। तो क्या है, एक कर्म नष्ट, मात्र इतना ही खर्चा है। अब जो कर्म तुम्हारे पास में बैलेंस है और जिनका तुम्हें कुछ करना भी नहीं, न वो कर्म को तुम खाते हो, न कर्मों को तुम वही तुम्हारे यूज में आते हैं, बस जो भी तुम्हारे वो कर्म बंधे हुए हैं उन कर्मों का नष्ट हो जाना, इतना ही खर्चा है। कि चलो कोई बात नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन एक बार बता दो कि मिलता क्या है। परमात्म दशा मिलती है ये तो तुमने कह ही दिया था, फिर भी कह दिया साध्य की सिद्धि, सर्व साध्य की सिद्धि और सुख हो जाता है। कितने समय करना पड़ेगा ये ध्यान, कितने समय के लिए करना पड़ेगा ये प्रयास, अल्प समय के लिए। ये करेंगे कैसे साहब, हमको तो आता नहीं है, हमने तो कभी किया नहीं है, हमारे पास में ऐसे साधन नहीं है जिनसे ये काम किया जा सके। तो ये कह रहे हैं निज मन के द्वार, इस कार्य को करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज तुम्हारे पास नहीं है। कि साहब आप ये रसगुल्ले बनाने तो सिखा रहे हो क्या, लेकिन हमारे पास में वो साधन नहीं है। आप डोसे बनाना तो सिखा दो, लेकिन उसका तवा नहीं है, कैसे बने। इडली बनाना तो आपने सिखा दिया, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके वो जो है ना क्या, अब आप ये सब जो बात कह रहे हो कि परमात्मा बन जाओगे और ऐसा ऐसा सुख मिलेगा और बहुत आराम से हो जाएगा और तुम कर भी सकते हो और अल्प समय में हो जाएगा और अनंत सुख मिलेगा, लेकिन साहब उसके लिए जो साधन चाहिएंगे वो हमारे पास में नहीं है। कि घबराने की बात नहीं है, हम ऐसी विधि बताएंगे, ऐसा साधन बतलाएंगे जो साधन तुम्हारे पास नहीं होगा। कि कौन सा साधन है और कौन सी विधि है, तो आचार्य देव ने कह दिया निज मन के द्वार, आपके मन के द्वारा ही ये काम हो सकता है, आपके चित्त और आपके उपयोग के द्वारा ही उसकी प्राप्ति संभव है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के बाहरी साधन की जरूरत नहीं है। माने रंच मात्र भी किसी बाह्य वस्तु की पराधीनता जहां नहीं है, ऐसी चीज की हम बात कर रहे हैं। रंच मात्र पराधीनता नहीं है, उठने की पराधीनता नहीं है साहब, घर वालों का सहयोग थोड़ा सा, जरूरत ही नहीं है ना घर वालों का सहयोग। कि नहीं साहब हम तो कब के मुक्ति चले जाते, कि थोड़ा सा घर वाले साथ दे देते ना, थोड़ा सा यदि बाल बच्चों का साथ होता तो हमें तो कब की, क्योंकि अब अकेले थोड़ी ना, थोड़ा सा सहयोग तो चाहिए होता है। ये कह रहे हैं किसी सहयोग की जरूरत नहीं है साहब, ये शरीर ही साथ नहीं देता, क्या करें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साथ नहीं देता, शरीर साथ देवे तो हम तो आज तपस्चरण करके मोक्ष चले जाएं। कह रहे हैं शरीर के भी साधन की जरूरत नहीं है, उपयोग रूपी साधन की जरूरत है, चित्त रूपी साधन की जरूरत है, जो तुम्हारे पास में मौजूद है। यह साधन समझिए आप, तिर्यंचों के पास में इतना विकास को प्राप्त नहीं है, उनमें भी सैनी पंचेंद्रिय हैं, लेकिन असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों के पास में साधन सुविधा नहीं है कि वे इस चीज को प्राप्त कर सकें। यह समझिए आप, देवगति नारकियों और सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंचों के पास में यद्यपि ये मन है, लेकिन तो भी इतने उनके पास में समझिए आप वो नहीं है कि वो इसका सदुपयोग कर सके, वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाते।
इसलिए देव नार की तिरंचियों की तो बात ही नहीं है, सहनी पंचेंद्रियों की। और असहनी पंचेंद्रिय के पास में फैसिलिटी नहीं, उसके पास में मास्टर की नहीं है जिससे मुक्ति के दरवाजे खुलते हैं। मोक्ष के दरवाजे जिससे खुल सके, मोक्ष का रास्ता, मुक्ति रूपी ताले की चाबी जिसे सम्यक दर्शन कहा है, और वो सम्यक दर्शन वो किससे होता है कि बिना मन वालों के नहीं होता। मन तो तिरंचियों देवों नारकियों के उनके भी है, लेकिन वो कर नहीं सकते। तो फिर मनुष्यों के अंदर सब प्रकार से सुविधा है, अति भोग नहीं, अति कष्ट नहीं, और मंद विवेक नहीं। जितना विवेक चाहिए, जितना इसको उपयोग चाहिए, जितना ज्ञान का विकास चाहिए, जितना क्षयोक्षम चाहिए, जितनी बुद्धि की प्राप्ति चाहिए, वो सब प्राप्त हो गई है। यहाँ मनुष्य गति की जीवों में तो मंद से मंद बुद्धि भी यदि सामने ले आओ तो भी कहते हैं ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र है। मंद बुद्धि की भी बात कर रहे हैं यहाँ। पागल नहीं होना चाहिए। अब मंद बुद्धि का समझ लो कि किसी पागल को हो जाएगा क्या, उसको तो नहीं होगा। लेकिन मनुष्य गति का जीव मिनिमम मर्यादा 8 वर्ष की उम्र, जिसकी मिनिमम उम्र 8 वर्ष की होवे, और अल्प से अल्प 8 वर्ष की उम्र में तो बुद्धिमंदी है एक प्रकार से। 8 वर्ष के बालक बालिका को कितनी समझ है बताओ? पाठी साफ है, लेकिन बस जो बात सुनी है, जो बात स्वीकार की है, समझ लो वो बात अंदर में उतर सकती है तो काम हो सकता है। इससे ज्यादा आसान और कुछ नहीं हो सकता है। ये बात इन्होंने कह दी, और फिर कह दिया कि समाधि में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। भाई हम क्या कहें आपको, इसलिए वो ज्ञानियों, जो ज्ञानी है, जो सज्जन पुरुष हैं, जो विद्वान लोग हैं, निज मन में करो विचार। अपने मन में इस बात का विचार करो कि मुझे ऐसा ध्यान क्यों नहीं कर लेना चाहिए, मेरे पास में वो चीज मौजूद है जिस ध्यान के माध्यम से मुक्ति मिल सकती है। ये बात इन्होंने यहाँ मूल श्लोक में कही है। हम इसका अर्थ पढ़ते हैं, पेज नंबर है 103। अर्थ नीचे, समाधि में 3 लोक के गुरु अर्थात भगवान की आराधना की जाती है। क्या करते हैं साहब समाधि में? समाधि में क्या करें? ध्यान के ध्येय की बात कर रहे हैं ये। समाधि का विषय और समाधि का फल क्या होगा, ये हेडिंग दी है यहाँ। तो समाधि का विषय क्या है, ध्यान का ध्येय क्या है? बोले भगवान की आराधना की जाती है, परमात्मा की आराधना की जाती है। परमात्मा की आराधना का मतलब वीतरागता की आराधना की जाती है। परमात्मा की आराधना का मतलब कोई व्यक्ति ये नहीं समझे कि भगवान के बारे में सोच रहे था भगवान से कुछ ना कुछ। अरे भगवान की आराधना का मतलब कोई कुछ नहीं दे सकता है, इसका नाम है परमात्मा की आराधना। किसी से हमारा कोई प्रयोजन नहीं सधता है, इसका नाम है वीतरागियों की आराधना। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, इसका नाम है परमात्मा की आराधना। सिद्धों की आराधना का मतलब क्या है? सिद्धों की आराधना का मतलब सिद्ध स्वभाव भगवान आत्मा की आराधना, अपने स्वभाव की आराधना, इसका नाम है सिद्धों की आराधना। तो जो परमात्मा की आराधना की बात कर रहे हैं, कैसे कि मम स्वरूप है सिद्ध समान, मेरा स्वरूप सिद्धों के समान है, सिद्धों में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। जो जान दे अरहंतम दवत्त गुणत्व पज्जयते हैं, सो जान दे अपाणम मोह फल जारी तत्लयम। जो अनंत परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं, और जो अपनी आत्मा को जानते हैं उनका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है, उन्हें अल्पकाल में मुक्ति मिल जाती है। समाधि में 3 लोक के गुरु, 3 लोक के गुरु, ऐसे गुरु कौन होंगे? आप कितने विद्यार्थियों के गुरु हो साहब? आपने कितनों को पढ़ाया है? एट ए टाइम 50 विद्यार्थियों के गुरु एक समय में। बड़ी क्लास हो 70 हो जाएंगे, 60-70 से ज्यादा तो नहीं होते। अरे नहीं साहब, ये तो एट ए टाइम की बात कर रहे हो आप, चलो कोई बात नहीं, लेकिन दिन भर में तो हम 300 विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं।
6 पीरियड लेते हैं, 350 विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। एक दिन की क्या बात करो, हम 30 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो गुणा कर लो आप कितना होगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितनों का गुरु हो सकता है। ये कह रहे हैं हजारों के गुरु हैं, उसकी बात नहीं चल रही है यहाँ। लाखों करोड़ों के गुरु है, उसकी बात नहीं चल रही है। सर्व मनुष्यों के गुरु है, इतना भी नहीं। सर्व तिर्यंच देव नार की 3 लोक के जो गुरु हैं, गजबी हुई सर, ऐसे कैसे गुरु हो सकते हैं 3 लोक के गुरु। ये बात कुछ गले नहीं उतरती। कैसे गुरु है, किस किस को पढ़ाते होंगे जी? अच्छा, अपने जो परमात्मा है, ये परमात्मा नरक में जाके भी पढ़ाते होंगे क्या किसी को? नरक में जाके पढ़ाते हैं भगवान? नारकियों के गुरु कैसे हो सकते? तिर्यंच गति के जीवों को पढ़ाते होंगे, उनकी भी क्लास लगती होगी। ऊर्ध्व लोक में कदाचित देवों का गुरु मान लिया जाए। हमको तो पढ़ाया नहीं परमात्मा ने। अरे भैया, परमात्मा के माध्यम से जो बात कही जाती है, वो बात जिस गति का जीव जिस अवस्था में स्वीकार कर ले, उस अवस्था में उसका दुख मिट जाता है। सबके गुरु है, जीव मात्र के गुरु है। जीव मात्र के प्रति करुणा और दया का उपदेश जिन्होंने दिया है, जीव मात्र के कल्याण का उपदेश जिन्होंने दिया है, जीव मात्र के गुरु है। किसके गुरु नहीं है? गुरु कौन? जो शिष्य का भला चाहे। गुरु कौन? जो शिष्य को संकट से बचाए। जो जिसको संकट से बचाता है वो उसका गुरु है। गुरु कैसे कहते हैं? कौन किसका गुरु? जो जिसको संकट आपत्ति विपत्तियों से बचाए वो उसका गुरु। तो 3 लोक के जीवों को भव जले पततम जना नाम, संसार समुद्र में डूबते हुए जीवों के लिए आलम्बन स्वरूप है आदिनाथ भगवान। आप ही भव जल, सारे संसार समुद्र जितने लोग डूब रहे हैं, जितने लोग डुबकी लगा रहे हैं, सबके लिए आप कहते हैं गुरु हैं आप, सबके लिए। 3 लोक के गुरु अर्थात भगवान की आराधना, वो आराधना की जाती है। इस प्रवृत्ति की सराहना संतों द्वारा की गई है। माने ये जो प्रवृत्ति है, इसकी प्रशंसा दिगंबर संतों के माध्यम से, मने राजों के माध्यम से की गई है। समाधि में भगवान के चरण स्मरण करने का ही क्लेश है और कर्मों का उत्कृष्ट रूप से क्षय होता है, बस इतना ही खर्चा है। जबकि थोड़े ही काल में मात्र मन के साधन से मोक्ष सुख की साधना का फल प्राप्त होता है। देखा आपने क्या बात कह रहे? 3 लाइनें कितनी मार्मिक कह दी है। चरण स्मरण करने का ही क्लेश है, इतना ही कष्ट है। माने ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा है, भाव से चल जाएगा। वो तो पता है क्या भजन तो ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं उधर, थोड़ा ध्यान लगा प्रभु और दौड़े चले आएंगे, हैं प्रभु और आएंगे दौड़े चले। वो तो यही होगा। कैसे कैसे जो उल्टे सीधे भजन बन जाते हैं पता नहीं। अन्य लोगों के जो, हाँ बिल्कुल, फिल्मी गानों से उठा लेते हैं, अन्य मतियों के उनसे उठा लेते हैं, कुछ नहीं। वीरा दौड़े चले आएंगे, महावीरा चले आएंगे, चले आना महावीरा चले आना। कहाँ बुला रहे हो? अच्छा बताओ कहाँ बुला रहे हो? यहाँ पर 15 मिनट तुम ही चल दोगे, वो यहाँ आएंगे तो मिलोगे ही नहीं। कहाँ बुलाना है? कैसा ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं? ध्यान लगाना इतना ही कष्ट मात्र है, लेकिन ध्यान इसलिए नहीं लगाना कि वे चले आएंगे। तो साहब हम उनके पास चले जाएं, हमको भी बुला लो प्रभु सिद्धों के दरबार में। परमात्मा बुला ले कि तुम उनको बुला रहे हो। अरे संपर्क ही नहीं, कोई ऐसा काम नहीं, न उनको अपने पास में बुलाना है, न अपने को उनके पास में जाना है। हाँ, जो अपने स्वभाव में अंदर में चला जाता है वो व्यक्ति परमात्मा के बगल में जाके बैठ जाता है। अब बगल में जाकर के बैठता है तो भी परमात्मा को कोई विकल्प नहीं होता कि कोई आकर के बैठ गया। ऐसा स्वार्थीपन है, समझ लो आप। सिद्धों की दुनिया माने परम स्वार्थियों की दुनिया।
कैसी है सिद्धों की दुनिया? सिद्ध परमात्माओं की दुनिया कैसी होती है? किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। अब सोच लो आप कैसी दुनिया में जाना चाहते हो आप। देखो लोग तो कहते भी हैं शहर की दुनिया और कॉलोनी की दुनिया के बारे में। शहर में तो आस पड़ोस में मोहल्ले में है सब परिचय, एक दूसरे के साथ में शाम को बैठना, बाहर निकल करके बैठ गए और गुआड़ी है, चौक है और सब। और कॉलोनी की दुनिया कैसी है? बगल वाले को बगल वाले से मतलब नहीं है। फ्लैट में कौन रहता है? कोई मिलना जुलना नहीं। तो जो शहर में रहते हैं उनको वहाँ की कॉलोनी की दुनिया पसंद नहीं आती। हम ये कह रहे हैं जिनको मिलना जुलना ही पसंद है, जिनको साथ ही पसंद है, जिनको संयोग पसंद है, उनको वो सिद्धों की दुनिया पसंद नहीं आएगी। यहाँ सिद्धों की दुनिया तो ऐसी दुनिया है कि बगल में और एक माई एक राज्य, एक माई अनेक अनो, एक अनेक की नहीं संख्या। ऐसे सिद्ध जिनमें अनंत सिद्ध एक में एक विराजमान है, तथापि एक दूसरे में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा स्मरण मात्र, ऐसे परमात्मा का चिंतन मात्र और उस चिंतन का ही क्लेश है, कष्ट कुछ नहीं है। और इसके अलावा खर्चे में सारे कर्म चले जाएंगे। सारी जितने कर्म, जितनी कमाई है आपकी, मैक्सिमम 70 कूड़ा कूड़ी सागर तक की कमाई, वो सारी की सारी कमाई लुटानी पड़ेगी। कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बात तो सच्ची है। परमात्मा बनने के लिए, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको खोना पड़ेगा, लेकिन क्या कि अब तक के कमाए हुए सारे कर्म खोने पड़ेंगे। कर्मों का बैलेंस जिसका खत्म हो जाता है उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यूँ कह सकते कर्मों का बैलेंस में तो थोड़ा डर लगता है। तो जाने तेरे पास इतनी संपत्ति है ना, अब वो खर्चो करोड़ नया है, वो सब छोटा पड़ेगा। देखो इतना ही खर्च है, कोई संपत्ति की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अरबों खरबों की छोड़ने की बात करेंगे तो कहेगा मेरे पास तो है ही नहीं साहब, इसका मतलब तो पहले तो कमाऊं और फिर छोड़ूं। तो अगर तेरे पास में जो कुछ भी है और कुछ भी नहीं है तो भी तेरे पास कर्म तो है, वो छोड़ने पड़ेंगे, ये कंपलसरी शर्त है। जिन्होंने जन्म से कपड़े ही नहीं पहने, बात की थी ना एक दिन अभी, ऐसे मरे राज, अब उनको क्या छोड़ना पड़ेगा? कर्म तो छोड़ने पड़ेंगे भैया। और इतना खर्च है, जबकि थोड़े ही काल में मात्र मन के साधन से मोक्ष सुख की साधना का फल प्राप्त होता है। इसलिए हे ज्ञानी, हे सज्जन पुरुषों, तुम अच्छी तरह मन में विचार करो कि समाधि में क्या कष्ट है। अच्छी तरह विचार करो, क्या कष्ट लगता है तुम्हारे को, समाधि में क्या तकलीफ लगती है। भूख प्यास की वेदना लगती है, ऐसा लगता है कि क्या क्या छुड़वाएंगे, कितनी वेदना कितनी पीड़ा हमारे को होगी। तुम विचार करो कि समाधि में क्या कष्ट है। देखिए ये तो था मूल श्लोक। अब पंडित टोडरमल जी साहब इसका भावार्थ लिखते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए एक पेज में क्या बात कहते हैं वो देखिए। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, 104 नंबर पेज। बहुत से लोग तप माने समाधि में कष्ट मानते हैं। बहुत से लोग, क्या 99% लोग, अरे साहब तप तो, अरे तप शब्द कहते ही हमारे को कष्ट दिखता है। कोई कहे कि आपको तपस्या करनी, तपस्या माने तो पता नहीं क्या करना पड़ेगा। तपस्या माने तो एक टांग पे खड़े होना पड़ेगा, तपस्या माने तो भूखे प्यासे रहना पड़ेगा, तपस्या माने कितनी वेदना, कितने संकट, कितनी परेशानियां सहनी पड़ेगी। माने तपस्या सुनते ही हमारे को पसीना आता है, घबराहट होती है। दोपहर में 12 बजे दोपहर में खड़ा रहता है। हाँ, धूप की लाए में वो तपस्या है। अरे साहब ये भी तपस्या तो है ही, बिना हिले ये भी तपस्या तो है ही साहब। अरे साहब ये भी तपस्या है। कई तरह की तपस्या दिखती है लोगों को। कई लोग तो गृहस्थी को भी तपस्या कहते हैं। ये घर गृहस्थी भी बहुत बड़ी तपस्या है। क्या जिन्होंने नहीं की है वो समझ नहीं सकते कितनी तकलीफ है। क्या माने कई तरह की तपस्या की चर्चाएं करते हैं लोग और तपस्या को कष्ट मानते हैं। ये कह रहे हैं
उनमें कष्ट सहा नहीं जाता उनसे, इसलिए वे तप नहीं करते। समाधि में कष्ट है, समाधि में पीड़ा है, समाधि और तप कष्ट प्रदान करने वाले हैं। ऐसा विचार करके जिनसे वो कष्ट सहा नहीं जाता वे लोग तप नहीं करते, वे तप से दूर रहते हैं। तो उनसे कहते हैं सर्व तपों में उत्कृष्ट तप ध्यान ही है, और उसमें क्या कष्ट है वो तुम कहो। देखो भाई, तुम्हारे को तप में कष्ट लगता है, हम समझ सकते हैं तुम्हारी बात, प्रतिज्ञा लेकर के निकलना पड़ेगा, विधि नहीं मिलेगी तो क्या होगा, रस का त्याग कर दिया, क्या आज मीठे का त्याग कर दिया और आज ही शानदार हलवा बनाए। बोलो अब आप क्या करें, तो रस परित्याग तो ऐसा ही होता है सब कुछ भी। आपने जिस चीज का त्याग कर दिया, आज मीठे का त्याग किया और आज ही खीर बनी है, तो आज ही बनाना जरूरी था, आज मेरा मीठे का त्याग, हमें क्या पता आज आप क्या कराओगे। अब देखो, अब कष्ट लगता है। तो ये यहाँ ये बात कह रहे हैं कि भैया ध्यान रूपी तप की बात करो। देखो, उपवास, अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, इन सब तपों के अंदर तुम्हारे को अनेक प्रकार का कष्ट लग रहा हो, लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट तप है ऐसा ध्यान नामक तप, उस ध्यान नामक तप में तुम्हारे को किसी चीज का तो त्याग नहीं करना पड़ता और हाथ पे हाथ धर के बैठना पड़ता है। अब इसमें क्या कष्ट है तो कहो। आचार्य देव क्या कह रहे हैं, इसमें क्या कष्ट है, इसमें क्या पीड़ा है तुम्हारे ध्यान नामक तप में, वो कहो हमारे को बात, तुम कहो। माने ऐसा कह करके प्रश्न खड़ा करके जवाब दिया नहीं है, जवाब हमसे ही मांगते हैं, और मानो हमारा यही जवाब होगा कि नहीं साहब इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। दूसरे प्रकार के तब अभी भूखे, जो ये कहता है हम मुझसे कुछ भी करा लो, भूखे नहीं रह सकता मैं, तो उपवास नहीं कर सकता साहब, आप पैसा कितना भी ले लो, हाँ मैं पैसा दे दूंगा, उपवास इससे करा लो। बोल मेरी जगह पुण्य सारा मेरे को लग जाए, निर्जरा मेरे हो जाए। बोले ऐसा विधान अपने यहाँ नहीं है, ऐसा विधान अन्य मतियों में लगता है। वो जो ब्राह्मण पंडित जो होते हैं ना, जो पूजा आदि कराते हैं, वो सब ऐसा करते हैं, आप पैसा दे दो, अब हमको तो पैसा मिल गया, और हम जो पूजा अनुष्ठान आदि करेंगे, व्रतादि करेंगे, वो पुण्य तुम्हारे पास चले जाएगा। दुकान चला रखी है उन्होंने, और लोग ऐसा कष्ट से बचने के लिए पैसा दिया, 15,000 25,000 उनको दो, और वो सब कर लेते हैं। आपके नाम की पूजा करते होता भी है, ये जैनियों में चलने लग गया था इस तरह का। जैनियों में चलने लग गया, आपके नाम का अभिषेक कर देंगे, आपके नाम की पूजा कर आएंगे, आप जमा करा देना। अच्छा हमें बताओ, ये आहार दान में पैसे जमा करा करके आहार दान का लाभ लेने वाले लोग हैं या नहीं जैन समाज में? बाजार में तो आहार दान दिया कि नहीं, दे तो नहीं सके, लेकिन आहार दान में पैसा दे दिया ना, तो बोला आहार दान का पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आहार दान नहीं दिया हमने, आहार दान का पैसा दिया है, उससे क्या लेना देना है, वो अलग चीज है। अभी एक में दूसरे को क्यों मिलाते हो? पैसा दिया है वो अलग चीज है, हम तो ये कह रहे हैं आहार दिया कि नहीं दिया। आहार तो नहीं दिया, पैसा दिया है उसके लिए, तो पैसा दिया है तो पैसा देने का फल मिलेगा, आहार देने का फल नहीं मिलेगा। ये बात कि साहब ज्ञान दान में पैसा दे दिया, कि ज्ञान दान में पैसा दे दिया तो पैसा देने का फल तो मिल सकता है, लेकिन ज्ञान दान का फल तो नहीं मिलेगा। जैसा काम वैसा अंजाम, जैसा काम वैसा अंजाम। तो आप सोचिए आप क्या हो सकता है उस संदर्भ में। हम यहाँ ऐसे जो दान की बात सोचते हैं, ऐसे जो अनुष्ठान की बात सोचते हैं, अरे कई जगह पर ऐसे होते हैं, विधान आदि आयोजन कराते हैं, पूरा खर्चा उठाते हैं, अरे साहब हम इतने घंटे बैठ नहीं सकते, हमारी जगह आप ही बैठो, सामग्री आप ही लाओ, पूजा दो आप ही, विधान आप ही करो, बैठ कर आप ही पूजन करो और बस। कई जगह ऐसा होता है, हमें तो पूजा वूजा करना आता नहीं है, आप ही करा लेना, बस हमारे नाम से एक विधान कराना है, हमारे को तो शांति विधान, तो वही शांति। ये कह रहे हैं उन सब बातों की बात नहीं कर रहे हैं हम तो सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं, ध्यान नामक तप की बात कर रहे हैं। इसमें तुम्हारे को कोई कष्ट हो तो बतलाओ, इसमें कोई पीड़ा हो तो बताओ,
हमें नहीं लगता कि इसमें कोई व्यक्ति पीड़ा की बात करेगा, कष्ट की बात करेगा। किसमें? तो अनुमोदना का फल तो मिलेगा, ठीक है ना। आहार दान की अनुमोदना, अब उसमें भी कितनी अनुमोदनाएं हैं, बस हर चीज परिणामों के ऊपर है, कितनी मात्रा में है। आप आहार नहीं दे सके, आप वहाँ जा नहीं सके, जा नहीं सकते हैं, ऐसी परिस्थिति अलग है। जा सकते हो तो परिस्थिति अलग है, स्वास्थ्य खराब हो तो परिस्थिति अलग है। नहीं, आपने प्रशंसा, अरे प्रशंसा और अनुमोदना करके पुण्य कमाने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं होती। वो तो चारों पशु ऋषभदेव के साथी, बोलो आप, इतने मात्र के अंदर उन्होंने आहार दान का फल प्राप्त कर लिया, बोलो आप, है कि नहीं? कहानी अनुमोदना से कहानी है, प्रतिमानुयोग का प्रसंग है। माने ये तो अनुमोदना का फल तो बिना किए हुए हो जाता है। ये तो ऐसी चीज है, ये बहुत जबरदस्त चीज है। जैन दर्शन में अनुमोदना नाम की एक ऐसी चीज है कि हल्दी लगे ना फिटकरी। माने कुछ नहीं, आपने सिर्फ इतनी प्रशंसा करी, अरे हाँ गजब काम हो रहा है, बहुत गजब प्रभावना हो रही है। अरे देखो आप छोटे छोटे मुनिवर, छोटे छोटे से विद्वानों को देख करके, अरे हाँ क्या गजब, देखो आप, ये तो यहाँ से तो काम जबरदस्त होता है साहब। ये इतना देख करके जो आपके हृदय में प्रसन्नता का भाव आता है, त्यागियों को देख करके, मुनिराजों को देख करके, धन्य है इनका जीवन, धन्य है इनका संयम, धन्य है इनका वैराग्य, ऐसा विचार करके जो आपके मन में अनुमोदना का, प्रशंसा का, अरे धन्य है ये जीव, कब ऐसा अवसर आएगा कि ऐसी दशा मेरी भी होगी। आज इनको देख करके इतनी प्रसन्नता होती है, हम भी ऐसी अवस्था को कब प्राप्त करेंगे, ऐसा मन में परिणाम आया और तुम तो ले लिया तुमने उससे उत्कृष्ट पुण्य। वो देने वाला और उस अवस्था को करने वाला वो कहता है अरे साहब हमारी हम ही जानते हैं। देने वाला पाप बांधने में है, जिसने त्याग किया है वो तो ये कहता है हमारी हम ही जानते हैं, वो तो पाप बांध रहा है। और दूसरा व्यक्ति उसको देख देख करके धन्य यार इनका त्याग और वैराग्य, और वो उससे उत्कृष्ट पुण्य बांध रहा है। ये जैन दर्शन का गणित बड़ा गजब है। ये कैसी बातें हैं, माने कौन माने इन सब बातों को। लेकिन दिगंबर संतों ने, मुनिराजों ने और साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं ने इन सब बातों का प्रतिपादन किया है, इन सब बातों को गहराई से समझाया है। और उसको ये आचार्य देव और ये जो अपने विद्वान हैं ये अपने गले उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मिथ्या मान्यता, विपरीत अभिप्राय छोड़ो और सत्य बात, सत्य श्रद्धान की बात जो यहाँ कही जा रही है उस बात पे भरोसा करो कि बात सच्ची यही है। क्या सच्ची बात कह दी इन्होंने। भावार्थ की 3 पंक्तियां पढ़ी है अपन ने अभी तक। यहाँ बहुत से लोग तप में कष्ट मानते हैं और उनसे कष्ट सहा नहीं जाता, इसलिए तप नहीं करते। ये साहब आप तप क्यों नहीं करते हो निर्जरा के लिए? ये अपने से नहीं हो सकता, मैं भूखे नहीं, अब भूखे छोड़े एक टाइम में नहीं रहा जाता था। अपने तो खाने का टाइम हो, लोग तो चाय के बिना नहीं रह सकते, आप खाने की बात कर रहे हो। 3 बजे चाय का टाइम है, 4 बजे तक नहीं मिले तो सर दुखने लग जाता है। जरूरी है भोजन नहीं करो, आप कुछ भी करा लो कि मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, व्यवस्था सारी करा सकते हैं, लेकिन भूखे नहीं रह सकते। ये कह रहे हैं कष्ट लगता है आपको, उनसे कहते हैं, उनसे क्या बात कह रहे हैं? सर्व तपों में यदि हम कहें तो कौन से तपों में? 12 प्रकार के तपों में, ठीक है ना? कौन कौन से? 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग। अंश अनुनोदर वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग विविध श्रेयसन कायक्लेश, प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति, स्वाध्याय विसर्ग, ये तो 11। इनमें कष्ट लगे, ध्यान में कोई कष्ट हो तो बताओ। इन 12 प्रकार के तपों में, सर्व प्रकार के तपों में, तप के और भी अनेक प्रकार के कहीं भेद प्रभेद किए गए हों, तो उन सब में उत्कृष्ट तप ध्यान ही, सर्वोत्कृष्ट तप। उसमें क्या कष्ट है? हमें तो कोई कष्ट नहीं लगता, और तुम विचार करके हमसे ये कहो कि उसमें तुम्हें क्या कष्ट लगता है। और इसका प्रश्नवाचक जो ये वाक्य है, इसका जवाब सीधा सा होगा कि सच्ची बात तो यही है
कि ध्यान नामक तप में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। कष्ट के नाम पर कुछ नहीं है और आनंद के नाम पर अनंत सुख है। नीच पुरुषों का सेवन करने से लज्जा आदि का छेद होता है, परंतु ध्यान में तीन लोक के नाथ अरहंत आदि की या तीन लोक के गायक आत्मा की आराधना की जाती है। वाह! नीच पुरुषों का ध्यान करो तो लज्जा होगी, खेद होगा। किसका ध्यान कर रहे हो आप? कौन से पापियों का ध्यान कर रहे हो? विषय कषाइयों का ध्यान कर रहे हो? रागियों का ध्यान कर रहे हो? विषय भोगों में फंसे हुए जीवों का ध्यान कर रहे हो? तो वो तो ध्यान की बात नहीं है, ठीक है ना। नीच पुरुषों का सेवन करने से, माने सेवन करने का मतलब ध्यान करने से, पापियों का ध्यान करने से, रागियों और विषय कषाइयों का ध्यान करने से उनसे तो लज्जा होगी और खेद खिन्नता भी होगी, परंतु यदि ध्यान का विषय तीन लोक के नाथ हो, तीन लोक के नाथ हमारे ध्यान का विषय बन रहे हैं, तो फिर पीड़ा होगी। तो फिर आपको ऐसा बेइज्जती महसूस होगी कि अरे यार हम भी किसका ध्यान कर रहे हैं, सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं। माने समझिए हमारे वो ध्यान और हमारा वो चित्त ही कितना पवित्र हो गया जिस चित्त में तीन लोक के नाथ विराज रहे हैं, जिस मन में और जिस ध्यान में। किस चीज की वैल्यू कितनी है क्या, कि जिसमें जितनी वैल्यूएबल चीज रखी हुई है उसकी कीमत ज्यादा है। तो कौन से उपयोग की, कौन से ध्यान की और कौन से ज्ञान की वैल्यू ज्यादा है, कि जिस ज्ञान में सर्वोत्कृष्ट चीज है धरी हुई, उस ज्ञान की कीमत कितनी होगी। आपके ज्ञान में क्या चीज धरी हुई है? सर्वोत्कृष्ट चीज रखी है हमारे ज्ञान में। कि क्या सर्वोत्कृष्ट चीज? कि तीन लोक के नाथ, तीन लोक में जो सर्वश्रेष्ठ है, तीन लोक में जो सबसे ज्यादा पूज्य है, तीन लोक में जो सबसे ज्यादा महान है, ऐसे परमात्मा। तो ये तीन लोक के नाथ ये कौन? अरहंत आदि। आदि में वही चार परमेष्ठी और अरहंत के अतिरिक्त, अरहंत आदि में सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु सब शामिल हो गए। अरहंत प्रथम है, बाकी के चार उनके बाद के। तो ध्यान में तीन लोक के नाथ अरहंत आदि की देखना। अब ये और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मात्र अरहंत आदि की नहीं। कोई व्यक्ति अरहंत आदि की आराधना करके ये समझे कि साहब अरे हम तो उनका ध्यान करते हैं अरहंत आदि का, और अरहंत आदि के ध्यान में भी सब लोगों के बटे हुए हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे दिखते हैं, तो साहब हम तो मुनि सुव्रत का, हम तो एक पार्श्वनाथ का ध्यान करते हैं बस, अपने तो एक पार्श्वनाथ हैं। कई लोग ऐसे मिल जाएंगे महावीर भगवान के नाम पर, महावीर भगवान के नाम पर चाहो जितना ले लो आप, उनकी प्रतिमा विराजमान होनी चाहिए, उनका मंदिर होना चाहिए, दूसरे तीर्थंकरों की बात नहीं। महावीर जी की जो पीछे वाली है ना मूर्ति मैन, उसमें बोले वो भगवान की तीन गले में जो आते हैं ना, सब कंखे नजर आते हैं ना ऐसे, और हम तो उसका ध्यान करते हैं। वाह क्या बात है। उस प्रतिमा का ध्यान करते हैं जिसमें वो कंठियां नजर आ रही है। कोई किसका और कोई किसका ध्यान करने वालों की बातें हैं ये तो सब। कह रहे हैं परमात्मा के ध्यान के अंदर परमात्मा का ध्यान नहीं है, इसमें एक मार्मिक बात छिपी हुई है। परमात्मा के ध्यान में आत्मा का ध्यान छिपा है। सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। आचार्य कुंद की जो दृष्टि है, सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, तो शरण किसका लेवे ये बताओ। कि आत्मा का शरण ले लो, सबका शरण हो गया। ये वाक्य यहाँ टोडरमल जी ने भी कह दिया, भावार्थ में ये बात स्पष्ट कर दी। तीन लोक के नाथ अरहंत आदि की या फिर तीन लोक के गायक आत्मा की आराधना की जाती है। वाह। ध्यान में ऐसा बंटवारा भी होता है क्या? क्या है उसकी आत्मा की? तो ध्यान में बंटवारा क्या, ध्यान तो चिंतन स्वरूप है ना। अब आप किसका चिंतन कर रहे हो, आपके चिंतन और आपके विकल्प में क्या चल रहा है, वहां से हटा और वहां आ गया, बदलता रहता है ध्यान। और बदलना बंद हो जाए और एक आत्मा का ध्यान हो गए तो ये जीव स्वयं परमात्मा बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ तीन लोक के गायक, जाननहार, गायक आत्मा का पर्यायवाची है, और ऐसे आत्मा की आराधना की जाती है ध्यान में।
माने देखिए ऊपर तो ध्यान करने में कष्ट नहीं है, ये बात कही थी, और फिर किसका ध्यान किया जाए ये बात यहाँ कह दी गई है। और फिर आगे और इसी संदर्भ में व्याख्या की है विस्तार से। ये जो पंक्तियां टोडरमल जी के माध्यम से लिखी गई है, तो ये मार्मिक श्लोक है कि चर्चा अपन कल और विस्तार से करेंगे। आज का अपना समय मुनिराज मेरे सन्मुख उपदेश दे रहे, मुनिराज मेरे सन्मुख उपदेश दे रहे, उपदेश सुन कथाएं मेरे बसंत निर्ले, भगवान समय हो ऐसा भगवान संत निकले, तो जात मानो मेरा और मोर मन से निकले, भगवान समय हो ऐसा जब प्राण संत निकले। सातों व्यसन को तज कर मैं काम क्रोध छोड़ूं, सातों व्यसन को तज कर मैं काम क्रोध छोड़ूं, माया लोग मेरे अंतःकरण से निकले, भगवान समय हो ऐसा जब प्राण संत निकले, तो जात मानो तेरा और मोर मन से निकले, भगवान समय हो ऐसा जब प्राण संत निकले। तेरी शांति छवि निहारूं मेरे हृदय के भीतर, तेरी शांति छवि निहारूं मेरे हृदय के भीतर, तो ज्ञान समाधि केवल आदित मुख से निकले, भगवान समय हो ऐसा जब प्राण संत निकले, तो जात मानो मेरा और मोर मन से निकले, भगवान समय हो ऐसा जब प्राण संत निकले। एकाग्र चित्त से मैं करता हूँ ध्यान तेरा, एकाग्र चित्त से मैं करता हूँ ध्यान तेरा, अरिहंत नाम हरदम मेरे वचन से निकले, भगवान समय हो ऐसा जब प्राण संत निकले, तो जात मानो मेरा और मोर मन से निकले, भगवान समय हो ऐसा जब प्राण संत निकले। पूरे ये भाव दिल के प्रेमी
वाणी के ज्ञान के कारो तो वाणी मस्तक नमो सदाये तिरु शांति